भाई साहब एनसीईआरटी ने बुक चेंज कर दी है। आप सभी ने देखा होगा कि क्लास 6 स्टैंडर्ड और क्लास 7 स्टैंडर्ड की बुक ऑलरेडी चेंज हो चुकी है। अब बारी है क्लास 8 स्टैंडर्ड की। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। सो द पॉइंट इज यार, एनसीईआरटी की बुक चेंज हो रही है। अब बारी है क्लास 8 स्टैंडर्ड की एंड बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर कैसा करेंगे, ओल्ड पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे, क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बट द पॉइंट इज, ये चेंज हो क्यों रहे हैं यार, चेंजेस की जरूरत क्या है। सबसे पहली बात यार, इससे पहले जितने भी बुक्स थे ना, जिस भी बुक थे वहां पर क्लियरली रोट लर्निंग दैट इज रट्टाफिकेशन के ऊपर बेस्ड था। हम लोग कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रट्टा कर रहे थे उसमें। बट अभी जितने भी बुक्स आए ना, हम लोग ने 6 स्टैंडर्ड की बुक देखी, हम लोग ने 7 स्टैंडर्ड की बुक देखी, वहां पर हम लोग ये देख रहे हैं कि डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। जब बात करते हैं मैथ्स की, पहले 13 चैप्टर्स थे, अब सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स है। जब हम बात करते हैं एसएसटी की, वहां पर पहले 3 बुक्स थे, अब सिर्फ और सिर्फ 1 बुक है। और जितने भी चीजें यहां पर आपको पढ़ाई जा रही है उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाई जा रही है। सो द पॉइंट इज, अब जो हमारी क्लास 8 की बुक आई है उसमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, पहली बात अब मैं बता दूं, परेशान नहीं होना। अभी ये बुक आपको एनसीईआरटी के साइट में नहीं मिलेगी अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो। ठीक है, अभी हमारे पास कौन कौन सी बुक आ गई है। अभी हमारे पास मैथ्स की बुक नहीं आई है, उसके अलावा आप देखोगे इंग्लिश की बुक है, साइंस की बुक है और एसएसटी की बुक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आ जाइए। हमारे पास ऑलरेडी साइंस की बुक है। तो मैम व्हाट इज चेंज, क्या चेंज हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में जो साइंस की बुक है। देखिए, ऐसा है कि साइंस के जो चैप्टर्स है उसको थोड़ा सा शफलिंग कर दी गई है। जो एक तरीके के चैप्टर्स थे, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स थे, तो उसको एक साथ कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स थे, अगर 2-3 में डिवाइडेड थे, क्लासिफाइड थे, तो उसको मर्ज करके एक में कर दिया गया है। ऑल्सो जो हमारे 6th और 7th के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी भी हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी क्वेरीज जो होती थी उनकी, या बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी कुछ कुछ टॉपिक्स में, जो सर्टेन टॉपिक्स उनके आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग नहीं थे, उनको हटा के 8th क्लास में डाल दिया गया है। और जो 8th क्लास के बहुत ही इजी टॉपिक्स थे उन्हें 6th और 7th में डाल दिया गया है। तो बेसिकली 6th 7th 8th के बीच में जितने भी साइंस के टॉपिक्स थे उनको शफल किया गया है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी बहुत सारी चीजें आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ही यहाँ पे डाली गई है टेक्स्ट बुक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपका मंगलयान वगैरह, जो भी अभी न्यू चीजें आ रही हैं साइंस के अंदर, जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजें, वो सारे टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं थ्रू आवर न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। बिल्कुल मैम जब भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हम ये चीज देख रहे हैं यार, जब भी बुक आई है ना, ये जो न्यू बुक आई है इसमें डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाया गया है। ठीक है, पहले बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते थे। जो पढ़ाने का तरीका, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, पहले डायरेक्टली सम दे देते थे कि ये प्लस ये करोगे कितना आएगा। बट मैम अब जो बुक आई है ना, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि वहां पर वर्ड प्रॉब्लम दे दिए। बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो सीधा हायर क्लासेस में जाके पढ़ते हैं। अब उनको सारे क्वेश्चन में जितने भी, अगर एडिशन भी करवाना है ना, वो शुरुआत कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम से। तो बेसिकली बच्चों के अंदर से डर हटाने के लिए और साथ ही साथ में बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए, ताकि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बुक बनाई गई है, अभी तक तो मैम ऐसा देख रहे हैं कि बहुत शानदार बुक है। एंड 8th स्टैंडर्ड की बुक भी जो आने वाली है, अगेन मैथ्स की अभी आई नहीं है इस समय पे, बहुत जल्दी मैथ्स भी आ जाएगा। एंड आप लोग को उस चीज का टेंशन नहीं लेना है, चाहे मैथ्स चाहे न्यू हो या ओल्ड हो, वी विल कवर एवरीथिंग, टेंशन नहीं लेना है। सो मैम एसएसटी का भी चेंजेस आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम प्लीज आप भी आ जाइए। सर, एसएसटी में तो मेजर चेंजेस हैं। बिल्कुल मैम। तो पहले यार हमने देखा था कि हमने 6th क्लास में एंशंट पढ़ा है ना, 7th में हमने मिडाइवल पढ़ा है और 8th में मॉडर्न पढ़ा है। पर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। 8th क्लास की जो आपकी न्यू बुक आई है, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि पहले यार हमारे 23-24 चैप्टर्स हुआ करते थे। बच्चे है ना, नंबर सुन के डर जाते थे। मैं नंबर खुद सुन डर के रहा हूँ। एक्चुअली 24 चैप्टर्स भाई साहब, इतना 8th के बच्चों को था सर। और जो आपने बात कही रोट लर्निंग वाली, डेफिनेटली ऐसा था कि हिस्ट्री में इतनी डेट्स थी, इतना ज्यादा रोट लर्निंग था कि बच्चों को एसएसटी बोरिंग लग रहा था। बट जो अभी एनईपी में किया है, एसएसटी को इंटरेस्टिंग बनाया है, फैक्ट्स को थोड़ा कम किया है और लॉजिक्स और जितनी स्टोरी बिल्डिंग है उसको ज्यादा बढ़ाया है। ऑल्सो सर इस बार ऐसा हुआ है कि एक सेक्शन आ गया है, द डार्क ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री। पहले अभी तक हमने सिर्फ गुणगान सुने थे कि इन राजा ने ये किया, उन राजा ने ये किया, लेकिन इस बार लाइफ में होता है यार, हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। कभी कुछ अच्छा है तो कभी कुछ बुरा भी है। सिमिलरली बेटा, जब एम्पायर्स बन रहे थे तो कुछ चीजें अच्छी थी जो हम आज तक पढ़ रहे थे, लेकिन क्या क्या चीजें बुरी थी, क्या क्या चीजें खराब थी, वो पहली बार इस बार एजुकेशन पॉलिसी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब रियल हिस्ट्री बताई जा रही है। रियल हिस्ट्री बताई जा रही है सर, बहुत डीप में बातें की जा रही है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि एक बुक आ चुकी है, एक्सप्लोरिंग इंडियन सोसाइटी, 7 चैप्टर्स है उसमें। होप कर रहे हैं हम लोग कि पार्ट 2 भी इसका आ सकता है, माइट भी, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता अभी है। कोई इसमें एनसीईआरटी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी कुछ नहीं आया है। बट
अगर 23 24 से 7 हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि या 7 भी हो Yes. सकता है या इससे ज्यादा भी हो सकता है। करेक्ट Yes, ma'am. करेक्ट। तो 7th क्लास की ऑलरेडी न्यू बुक आ गई थी, 7 के बच्चे फेमिलियर है कि कैसे हम एकदम फैक्चुअल से कॉम्पिटेंसी बेस्ड पर आ गए हैं। 8th वालों तुम भी डरना मत, पैनिक मत करना। हो सकता है किसी स्कूल में अभी ओल्ड चलेगी, हो सकता है कहीं पर न्यू चलेगी। वी आर हियर विथ यू, हम लोग ओल्ड भी पढ़ाने वाले हैं, न्यू भी पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप तुमको अब ये डर नहीं होगा, ये पैनिक नहीं होगा कि मैम कैसे करें, कैसे मुगल्स को समझें, क्या करें, सब कुछ हम लोग करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल मैम। डन मैम। तो So- यही था यार आज का लेक्चर, आज का ये जो सेशन हुआ है ये इसी रिगार्डिंग था कि न्यू बुक्स आर आउट इन द मार्केट। जल्दी हम आपको इसके लिए और अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच। एंड आपके भी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, Definitely. लाइक सर और क्या चेंजेस है आपको न्यू वर्सेस ओल्ड में, कुछ और भी एनीथिंग दैट यू वांट फ्रॉम अस यू कैन आस्क अस इन कमेंट Detail सेक्शन। analysis. डिटेल Correct, एनालिसिस, detail- एनीथिंग यू detail वांट, analysis. कुछ भी चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसका जवाब आपको आके दे देंगे। ठीक है, एंड आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। जब भी न्यू बुक आएगी पहले हम उसके एनालिसिस करेंगे, हम उसको देखेंगे, एंड उसके बाद जैसे 6th स्टैंडर्ड में बीच में चेंज हुई थी हम लोग ने क्लास में लेके आया और बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया। 7th स्टैंडर्ड की बुक आई, हम न्यू भी पढ़ा रहे हैं, ओल्ड भी पढ़ा रहे हैं। अब बारी है भाई साहब 8th स्टैंडर्ड की, आ जान दो, संभाल लेंगे। ठीक है, Done. ठीक है, थैंक यू Bye सो bye. मच।